તો હવે મુદ્દાની વાતમાં આગળના મુદ્દા પર ચર્ચા કરીશું, જેમાં મુંબઈના જુહુમાં સની દેઓલના આલિશાન બંગલાની બેંક ઓફ બરોડા ₹56 કરોડની લોન વસૂલવા માટે હરાજી કરવામાં આવી હતી। બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા ભાજપના સાંસદ સની દેઓલના જુહુના બંગલાની ઈ ઓક્શન પર રોક લગાવવામાં આવી છે। હવે આને લઈને વિવાદ વધારે ઘેરો બન્યો છે। હરાજીની નોટિસ પાછી શા માટે ખેંચવામાં આવી? કોંગ્રેસે પૂછ્યું કે તેને પાછી ખેંચવા માટેના તકનીકી કારણો અને શું કારણ છે તેને પાછળ ખેંચવા માટેના। तो આ બાબતે વધુ માહિતી માટે આપણી સાથે જોડાઈ चुक्या है दिल्ली થી संवाददाता देवनाथ पांडे। देवनाथ जी बताइए, सनी देओल का जो बंगला है उसकी नीलामी होने वाली थी, लेकिन अब ये जो निर्णय है वो पीछे खींच लिया है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से जिस तरह से सनी देओल का नाम मौजूदा वक्त में ज्यादा ही सुर्खियों में है और सबसे बड़ी वजह उनकी फिल्म थी, लेकिन इसी बीच जब उनके बंगले के नीलामी की खबर सामने आई तो लोग कहीं ना कहीं चौंक बेहतर रह गए। लेकिन आज जब ये खबर आई सुबह सुबह कि सनी देओल के बंगले की जो नीलामी की खबर आ रही है, उससे बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो ये दावा कर रहा था कि 56 करोड़ रुपए सनी देओल ने बैंक से लोन लिए हैं और उसे मात्र एक टेक्निकल गलती कहा गया। उसके बाद कांग्रेस, जो कि साफ तौर से बीजेपी सांसदों के या फिर बीजेपी के खिलाफ रहती है, तो कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर हवाबाजी की, उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कौन सा टेक्निकल इश्यू था, कौन सा टेक्निकल दिक्कत था जो सनी देओल का पहले तो ये कहा जाता है कि उनका बंगला नीलाम किया जाएगा और बाद में उसे टेक्निकल गलती बताया जाता है। हालांकि बैंक की तरफ से ये बयान निकलकर सामने आया कि सनी देओल ने इस पूरे मामले में बैंक से बातचीत की है और सेटलमेंट करने की बात कही जा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सनी देओल एक बीजेपी सांसद है मौजूदा दौर में, और कहीं ना कहीं जब उनको लेकर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं तो विरोधी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है और उठाना सवाल लाजमी है। और यही सवाल अब कांग्रेस के लगभग सभी नेता पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी में होने का फायदा सनी देओल को मिल रहा है। आखिर बैंक ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था सनी देओल को लोन देके, और अब ऐसा अचानक क्या होता है कि बैंक पे एकदम सरेंडर बोल देती है। लेकिन मौजूदा वक्त में देखा जाए तो यही बैंक की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आया है, यही कहा गया है कि सनी देओल ने बैंक से संपर्क किया है और बहुत जल्दी उनका ये मामला जो लोन वाला है वो सेटलमेंट हो सकता है। हालांकि बीच में ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी सुबह की, जब सनी देओल से मुलाकात अक्षय कुमार की हुई थी और अक्षय कुमार 40 करोड़ रुपए उन्हें देने का वादा कर रहे थे। हालांकि बाद में इसे पूरी तरह से अक्षय कुमार ने डिनाई किया। अलग अलग तरह की जो है राय निकलकर सामने आ रही है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी का ये मामला है और जाहिर सी बात है जब जब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी होती है तो मुद्दा राजनीतिक बन जाता है, और यही मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक बन चुका है और कांग्रेस के नेता अब सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सनी देओल का साफ तौर से यही कहना है कि बहुत जल्दी वो सेटलमेंट करने वाले हैं। जी देवनाथ, इतनी बातें आगे बढ़ जाने के बाद क्यों सेटलमेंट की बात सामने आई? लेकिन सांसद जो कांग्रेस के सांसद है उन्होंने बोला कि आखिर टेक्निकल रीजन क्या है कि ये सब पीछे खींच लिया है। कोई और बात सामने आई, टेक्निकल रीजन सामने आया क्या? देखिए, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने यही सवाल उठाया और ये सवाल वैलिड भी है कि आखिर एक दिन पहले जब बैंक ऑफ बड़ौदा बाकायदा एक विज्ञापन के जरिए ये निकालता है कि सनी देओल के बंगले की नीलामी 25 अगस्त को की जाएगी, चूंकि उन्होंने इतना बैंक से लोन ले रखा है। लेकिन जब ये खबर वायरल हुई, और सबसे अहम बात ये है कि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब आज सनी देओल के नाम की चर्चा शायद पूरे देश में हो रही है, हर गली चौराहे में हो रही है, क्योंकि उनकी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। तो ऐसे वक्त में सबसे पहले ये बैंक की तरफ से विज्ञापन निकालना कि उनके बंगले की नीलामी की जाएगी, और दूसरी बात, और उसके कुछ ही देर बाद बैंक ये कहता है सवाल उठाए जाने के बाद कि ये एक टेक्निकल दिक्कत था। हालांकि कांग्रेस नेता जब सवाल पूछ रहे हैं, जैसा मैंने जिक्र किया, बैंक की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट यही आया है कि बातचीत हो गई है और सेटलमेंट करने की बात कही जा रही है। लेकिन लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सनी देओल को क्या बीजेपी में वो शामिल है, बीजेपी के एमपी हैं, तो क्या इसका फायदा उन्हें मिल रहा है? आपको याद होगा जब जब इस तरह से बैंकों की लोन की चर्चा होती है तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकों से कर्ज लेकर विदेश में जा चुके हैं और उनको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से सवाल पूछ रही है। तो इस मुद्दे को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है जो इससे पहले कई सारे ऐसे लोग हैं जो विदेशों में जाकर बैठे हैं, उनमें बड़े बड़े नाम हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसे पूरी तरह से रंग भी देना चाह रही थी और सवाल हालांकि वैलिड था, लेकिन इन वैलिड सवालों के बीच में जवाब यही निकलकर सामने आया कि वो एक टेक्निकल ग्लिच था जिसे सॉल्व कर लिया गया है और बहुत जल्दी जो है मामले का निस्तारण भी कर लिया जाएगा सनी देओल की तरफ से। जी जी बिल्कुल देवनाथ, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।